उस रात मैंने अजीबो गरीब ख्वाब देखा। हर तरफ मनाती हो रही थी, ढोल बज रहे थे और शोर मच रहा था। अपने गम बदली करा लो। शर्त ये थी कि अपने गम एक गठर में बांधकर शहर के मरकजी चौक में जमा हो जाना है और वहाँ अपने गम छोड़कर किसी और के गम उठाए जा सकते हैं, अदली बदली हो सकते हैं। मैंने देखा कि लोग अपने कांधों पर गठड़ियाँ रखे भागे जा रहे थे। किसी के कांधे पर छोटी सी गठड़ी थी तो किसी की कमर पर बोरी सी लदी हुई थी। सब तेजी से कदम उठाते पसीने में शराबूर चलते जा रहे थे। हर तरफ हड़बोंग सी मची हुई थी। मैंने जल्दी से अपने गम, परेशानियां और महरूमियां एक थैले में डाली और भागने वालों में शामिल हो गया। चलते चलते मैं सोचता जा रहा था कि मैंने किससे अपने गम बदलने हैं। मुझे अपने कुछ दोस्तों का ख्याल आया जो मेरे ख्याल में बहुत खुशकिस्मत थे। उनकी जिंदगी मेरी जलेबी के बरअक्स सीधी लकीर का सफर था। कुछ महल्लेदार याद आए जिनके नसीब की आरजू की जा सकती थी। हजूम कसीर था तो हर तरफ गर्द उड़ती जा रही थी। चलते चलते मुझे अपने पसंदीदा मुकद्दरों वाले कुछ लोग नजर आए, मगर उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं और उनकी गर्दन पर थैले नहीं, कमर तोड़ गठड़ थे जिन्हें देखकर मेरा दिल दहल गया था। ये तो खुद बहुत बड़ा बोझ उठाए फिरते हैं, कोई छोटे गठड़ वाला ढूंढते हैं। मैंने इर्द गिर्द देखा तो महसूस हुआ कि सब अपना गठड़ उठाए चोरी चोरी एक दूसरे को देख रहे हैं, मगर सहमे हुए हैं। शुरू का जोशो खरोश अब ढल सा चुका था कि हर शख्स मशकूक नजरों से एक दूसरे को ताक रहा था। शहर के मरकजी चौक पर हजारों लोग जमा थे, पैसे और ताकत वाले भी, हुस्न वाले भी, अदा वाले भी, बरकत वाले भी। हर एक के पास अपनी परेशानियों और गमों का बोझ था। ऊपर मीनार पर एक तवील कामत शख्स चढ़ा जिसके लबो लहजे में गर्ज नुमाया थी। चूंकि दिन रात लोगों को रब से दुआएं करते देखा गया है कि वो अपनी परेशानियों और गमों से तंग हैं, साथ ही उन्हें दूसरे लोग गमों और परेशानियों से पाक लगते हैं। तो इन मुसलसल शिकवे शिकायतों से तंग ऊपर से हुक्म आया है और मनादी करा दी गई है कि जो लोग ज्यादा तंग हैं वो अपने गम लेकर यहाँ आ जाएं और दूसरे के गमों से तब्दील करा लें। उसने ऐसे बारूब लहजे में कहा जो हर शख्स की समाअतों में उतर गया। अच्छा, अगर यहाँ अपने गमों से तंग लोग ही जमा हैं तो वो क्या कर रहे हैं जिन्हें मैं इतना खुशकिस्मत समझता हूँ? मैंने अपने आप से सवाल किया। फिर मेरी सोचों का सिलसिला इस गरजदार लहजे ने मुनक़ता कर दिया। अपने अपने गठर 10 फुट के फासले पर रखकर एक तरफ हो जाएं। हुक्म की फौरी तामील की गई। सब लोगों ने अपना अपना बोझ उतार फेंका। मैंने गठड़ा उतार तो दिया, मगर मैंने उसे अपनी नजर के हिसार में रखा। अब दिल में खामुखा अजीबो गरीब वसवसे उमड़ते चले आ रहे थे। सारे अमीर कबीर और जोर आवर लोग भी यहाँ जमा थे। सो इसका मतलब है कि उनके गठड़ों में भी कुछ भरा हुआ है। सवाल ये है कि जाने क्या कुछ भरा हुआ है। ये सोचना था कि मेरा दिल किसी ने उंगलियों में लेकर मसलना शुरू कर दिया। बेहतर है कि मैं अपना गठड़ उठा लूं कि सारे गम देखे भाले थे। अब किसी की गठड़ी में से कोई नया नकोर गम निकल आया तो पता नहीं अगले के गठर में क्या होगा, क्या निकले। उल्टा लेने के देने ना पड़ जाए। वो फलक शगाफ आवाज दोबारा गूंजी। इस मर्तबा लहजा धमकी अमेज था। सब अपनी आंखें बंद कर लें, मैं 10 तक गिनूंगा। 10 कहते ही सब दौड़कर अपनी पसंद का गठड़ उठा लेंगे। बस सिर्फ एक ही गठड़ उठाने का मौका दिया जाएगा, मजीद अदली बदली नहीं होगी। गिनती शुरू हुई। मैंने आंखें बंद रखी मगर थोड़ा थोड़ा देखना जारी रखा। मुझे पता था कि 10 तक की गिनती खत्म होते ही मैंने भागकर अपना गठड़ उठा लेना है। मैं नहीं चाहता था कि वो किसी और के हत्थे चढ़ जाए। गिनती चलती रही और वो आवाज आसमान को ठोंगे मारती रही। जैसे ही 10 कहा गया, मैंने बिजली की तेजी से जकन लगाई और हवा में उड़ता हुआ अपने गठर तक पहुंचा और अपनी कमर पर लाद लिया और तेजी से मुड़ा और अपने घर की तरफ भागने लगा। लेकिन इन चंद सातों में मैंने एक अनोखा खेल देखा। मैं भाग के अपना गठड़ उठाने वालों में अकेला नहीं था। मेरे दाएं हाथ और बाएं हाथ पर मौजूद लोगों ने भी यही किया था। फिर उनसे आगे उस लंगड़े फकीर ने भी यही किया और उस तरफ खड़ी एक आंख से अंधी औरत ने भी यही किया था। मुझे लगा जैसे सबने भागकर अपने अपने गठर उठा लिए हों। वापसी के सफर में बस एक बात आमद के सफर से
मुख्तलिफ थी। भारी भरकम गठड़ उठाए लोगों के चेहरों पर दर्द की बजाय एक मुस्कुराहट थी और वो गीत गाते और चहकते हुए वापस अपने घरों की जानिब रवां दवां थे। सवाल यह है कि आपको अपना गठर रखकर दूसरा गठड़ उठाने का मौका दिया जाए तो आप क्या करेंगे?